हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी रास्ता पर। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? कैसे आप सब लोगों की पढ़ाई चल रही है? आई होप आप सब लोगों की पढ़ाई बहुत मस्त चल रही होंगी। जैसा कि दोस्तों, जो विद्यार्थी राजस्थान सीईटी एग्जाम 2024 या एलडीसी पटवारी या पशु परीक्षक या राजस्थान की अन्य कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हम उन विद्यार्थियों के लिए लेकर आए हैं न्यू बैच। जी हाँ दोस्तों, उन विद्यार्थियों के लिए हम एक नया सम्राट बैच लेकर आए हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। इस बैच में दोस्तों हम एमसीक्यू और थ्योरी दोनों को कवर करेंगे। पहले हम नोट्स टाइप से उनको समझेंगे और उस चैप्टर के क्लियर होने के बाद हम उनके एमसीक्यू यानी कि महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा कर लेंगे, जिससे हमारा उस चैप्टर के प्रति पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो अगर दोस्तों आप इस वीडियो में नए आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आज हम राजस्थान कला और संस्कृति की जो पुस्तक है उसके एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है राजस्थान की प्रमुख लोक देवियों, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। राजस्थान की लोक देवियों के बारे में एक या दो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं हमारे राजस्थान की प्रमुख लोक देवियों के बारे में। तो दोस्तों देखो, राजस्थान की लोक देवी, आप सबको पता है राजस्थान की लोक देवी क्या है। देखो, राजस्थान की लोक देवी, देखो, कुल देवी, कुल देवी क्या होती है? जिस देवी को हम आरंभ से मानते आ रहे हैं वह कुल की देवी होती है। यानी कि हमारे कुल से कोई निकल कर कोई हमारी देवी बनती है या देवता बनता है, उसको हम कुल देवी या कुल देवता कहते हैं। यह किसी समाज, जाति, वंश व परिवार की एक होती है। यानी कि दोस्तों, ये जो कुल देवी होती है वो किसी जाति की, समाज की या वंश की, इनकी एक ही होती है। समझ गए? और इष्ट देवी, इष्ट देवी या आराध्य देवी, दोस्तों जिस देवी को किसी चमत्कार के कारण मानना प्रारंभ कर दे, यानी कि किसी देवी को चमत्कार के कारण या किस देवी के मतलब किस देवी को प्रति हम ज्यादा मानने लगे तो उस देवी को क्या कहते हैं? उस देवी को इष्ट देवी कहते हैं। यह किसी जाति, समाज, वंश या परिवार की अनेक हो सकती है। दोस्तों, ये जो इष्ट देवी या आराध्य देवी होती है वो किसी जाति, समाज व वंश की अनेक हो सकती है। यानी कि इष्ट देवी एक न होकर एक या दो से अधिक हो सकती है, परंतु कुल देवी एक ही होती है। समझ गए? यानी कि दोस्तों, आपको इष्ट देवी और कुल देवी, इष्ट देवी और कुल देवी में कोई भी डाउट हो तो आप मुझको बताना कमेंट करके। तो दोस्तों, हम अब देखते हैं क्रम वाइज राजस्थान की प्रमुख लोक देवियों को। हमारी पहली लोक देवी है वह शीतला माता। कौन सी देवी है हमारी? शीतला माता। देखो दोस्तों, हम नोट्स, जो नोट्स देखने वाले हैं वो शॉर्ट तरीके से रहने वाले हैं, इन्हीं नोट्सों में से पूछा जाता है मोटा मोटा। तो देखते हैं, हमारी जो शीतला माता है उनका जो मंदिर है वो सील की डोंगरी पहाड़ी, चाकसू, जयपुर ग्रामीण में राजमार्ग 12 पर स्थित है। हमारी जो शीतला माता का मंदिर है, शीतला माता का मंदिर है वो सील की डोंगरी, कहाँ पर? सील की डोंगरी, जो कहाँ पर? हमारे चाकसू जयपुर ग्रामीण के अंदर है, जो कि राजमार्ग 12 के अंदर आता है। समझ गए? वहां पर इस माता का मंदिर स्थित है, जिसका निर्माण, इस मंदिर का जो निर्माण है वो माधो सिंह प्रथम ने करवाया, जो कहाँ के राजा थे? जयपुर के। समझ गए? यानी कि ये पहले आमेर के थे, फिर यानी जयपुर के थे। समझ गए? और इनके जो मुख्य मंदिर है, यानी कि जो जयपुर के अलावा, जयपुर ग्रामीण के अलावा जो इनका मुख्य मंदिर है दोस्तों, वो हमारे कागा क्षेत्र है। कागा क्षेत्र जोधपुर के अंदर भी है। कहाँ पर है? कागा क्षेत्र जोधपुर के अंदर है। समझ गए? इस माता का जो वाहन होता है, इस माता का जो वाहन है वो गधा है। क्या है इस माता का वाहन? गधा। और इसके जो पुजारी कहलाते हैं वो कुमार होते हैं। यानी कि इस माता के पुजारी कौन होते हैं? कुमार होते हैं। समझ गए? और इनकी जो पूजा होती है, यानी कि इस माता की जो पूजा है वो एकमात्र देवी है। यानी कि इस माता की जो पूजा है वो खंडित मूर्ति के रूप में होती है। यानी कि इनकी जो मूर्ति होती है ना वो खंडित होती है, खंडित मूर्ति के रूप में इनकी पूजा की जाती है। और ये राजस्थान की एकमात्र लोक देवी है जिनकी खंडित मूर्ति के रूप में पूजा की जाती है। और इनकी जो पूजा है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे की जाती है।
खापर की जाती है दोस्तों खेजड़ी के वृक्ष के नीचे। यानी कि राजस्थान के अधिकतर तो आप लोग देवता भी देखते होंगे, तो उनकी भी पूजा मतलब उनकी भी पूजा होती है ना, वो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होती है। समझ गए। तो दोस्तों इसका इस माता का जो मेला है, अगला है हमारा इस माता का जो मेला है दोस्तों, मेला बहुत इंपॉर्टेंट है। इस माता के मंदिर में गधों का मेला पड़ता है। यानी कि शीतला माता का वाहन क्या है, गधा है। तो इसी माता के मंदिर में गधों का मेला पड़ता है। समझ गए, जिसे बैलगाड़ी मेला कहते हैं। दोस्तों आपको पूछ लेंगे एग्जामिनर कि बैलगाड़ी का मेला किस लोक देवी के बढ़ता है या कब बढ़ता है, तो आपको बताना है शीतला माता के मंदिर में बैलगाड़ी का मेला बढ़ता है। समझ गए, जो कि हमारे होली के 8 दिन बाद चैत्र कृष्ण अष्टमी को। दोस्तों कब बढ़ता है ये बढ़ता है हमारे चैत्र कृष्ण अष्टमी को, जिसको हम शीतलाष्टमी या बाशेड़ा कहा जाता है। उस समय इनका मेला बढ़ता है। और शेडल माता को क्या बासा बासा खाना मतलब कहते हैं ना, मतलब पहले खाना बनाते हैं, पहला दिन और दूसरे दिन उस माता के भोग लगाते हैं। यानी बासा बसा हुआ खाना, मतलब बासा हुआ खाना को इसको भोग लगाते हैं। समझ गए, यानी ठंडा भोजन का इनको भोग लगाते हैं बासेड़ा के समय। समझ गए। और हमारी जो शीतला माता है उनको किस किस नाम से जाना जाता है, यानी शीतला माता को किस रूप में जाना जाता है। शीतला माता को बच्चों की रक्षिता किस नाम में जानते हैं दोस्तों, शीतला माता को बच्चों की रक्षिता, बच्चों की रक्षिता, महामाई, सेदल माता व संतान प्रदान करने वाली देवी के नाम से जाना जाता है। यानी कि शीतला माता को बच्चों की रक्षिता यानी बच्चों की रक्षा करने वाली, महामाई माता, सेडल माता व संतान प्रदान करने वाली माता के रूप में जाना जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा एक नोट है दोस्तों। अगला नोट क्या कह रहा है कि गधों का प्रसिद्ध मेला। यानी कि आपको अगर गधों का प्रसिद्ध मेला पूछे, वो हमारे माघ शुक्ल सप्तमी को बढ़ता है। कहाँ पर बढ़ता है ये, लुणियास जयपुर ग्रामीण में बढ़ता है। कहाँ पर बढ़ता है, लुणियास जयपुर ग्रामीण के अंदर बढ़ता है। और अन्य जो मेला है वो सोरसेन, कहाँ पर, सोरसेन अंताबारा, यानी कि माघ शुक्ल सप्तमी को लुणियास जयपुर ग्रामीण में और सोरसेन अंताबारा के अंदर गधों का प्रसिद्ध मेला पड़ता है। समझ गए। और डूंडलोद नवलगढ़ झुंझुनू में गधर्व अभयारण्य स्थित है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है ये भी कि जो हमारा डूंडलोद है, कौन सा, डूंडलोद, हमारा जो डूंडलोद है वहाँ पर गधों यानी गधर्व अभयारण्य स्थित है। समझ गए। तो दोस्तों राजस्थान की जो शेडल माता है उसके बारे में जो भी फैक्ट थे, हम उन सब फैक्टों की चर्चा कर चुके। उनके मंदिर निर्माण के, मुख्य मंदिर के बारे में, उनके वाहन के बारे में, उनके पुजारी के बारे में, उनकी पूजा के बारे में, उनके मेले के बारे में, जो कब बढ़ता है, कहाँ बढ़ता है, उसके बारे में बात कर ली। तो इसके बारे में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट थे हम उनके बारे में शॉर्ट तरीके से कर चुके। तो इसके बारे में आपका जो कोई भी डाउट हो आप मुझको कमेंट करके बताना है। हमारी अगली अगली लोक देवी है, उनका नाम है कन्नी माता। कन्नी माता, समझ गए। कन्नी माता के मंदिर को भी आप सब जानते होंगे कहाँ पर है, कैसा है। तो आप कन्नी माता के जीवन के बारे में हम कुछ फैक्ट देखते हैं। जैसा कि कन्नी माता का जन्म, कन्नी माता का जन्म कब हुआ दोस्तों, कन्नी माता का जन्म हुआ था अश्विन शुक्ल सप्तमी को, अश्विन शुक्ल सप्तमी को विक्रम संवत 1444 सुवाप गांव फलोदी में। कहाँ पर हुआ था, सुवाप गांव फलोदी में इनका जन्म हुआ था। समझ गए। इनके पिता का नाम, कन्नी माता के पिताजी का नाम क्या था, मियाजी किनिया थे। यानी कि इनके पिता का नाम क्या था, मियाजी किनिया। इनकी माता का नाम देवलबाई, इनकी माता का क्या नाम था, देवलबाई। इनका बचपन का नाम क्या था, रिद्धिबाई। दोस्तों बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि रिद्धिबाई किस देवी का नाम था, किस देवी का बचपन का नाम था। समझ गए। तो रिद्धिबाई हमारे कन्नी माता का बचपन का नाम था। समझ गए। इनकी एक छोटी बहन थी जिसका नाम क्या था, गुलाबो। क्या नाम था उसका, गुलाबो था। और उनका एक पुत्र भी था। आप सबके ये डाउट होगा कि कन्नी माता के पुत्र तो ही नहीं था। दोस्तों जो कन्नी माता जी की जो शादी हुई थी, वो उनकी जो शादी हुई यानी उनकी शादी होने के बाद उन्होंने अपनी छोटी बहन गुलाबो की शादी अपने पति से कर दी थी, जिससे उत्पन्न जो पुत्र हुआ लाका, जिसका नाम क्या था, लक्ष्मण।
उन उनका जो पुत्र था कन्नी माता ने उन्हें गोद लिया था, यानी कि वो पुत्र कन्नी माता का था। समझ गए। तो दोस्तों ये तो फैक्ट हुए। अगला हमारा पॉइंट है देखो, कन्नी माता ने अपनी छोटी बहन गुलाबो, देखो आपको अभी बताया था, कन्नी माता ने अपनी छोटी बहन गुलाबो जिसकी शादी अपने पति पति का नाम क्या था, देपा जी से कर दी, जिससे उत्पन्न पुत्र लाखा, लाखा बोल दो या लक्ष्मण बोल दो, को कन्नी माता ने गोद लिया। यानी कि उन कन्नी माता ने अपनी छोटी बहन का विवाह अपने पति से कर दिया और उनसे जो उत्पन्न पुत्र हुआ था लाखा, उसको कन्नी माता ने गोद ले लिया था। समझ गए। और दोस्तों इनका जो पुत्र था लाखा, उसका श्रावण पूर्णिमा को, कब, श्रावण पूर्णिमा को कोलायत झील जो कि हमारे बीकानेर के अंदर है में इनके पुत्र को डूबने से मृत्यु हो गई थी। यानी कि कोलायत झील के अंदर श्रावण पूर्णिमा को जो इनके पुत्र थे लाखा, उनके डूबने से उनके पुत्र की मृत्यु हो गई थी। समझ गए दोस्तों। तो अगला पॉइंट है हमारा कन्नी माता के चमत्कार, यानी कि किस देवी या देवता को चमत्कार के रूप में पूजा जाता है। तो कन्नी माता का चमत्कार देखते हैं। कन्नी माता के चमत्कार, अपनी बुआ की विकलांगता को सही किया, यानी कि कन्नी माता जी की जो बुआ थी उन्होंने, कन्नी माता ने उनकी विकलांगता को सही किया। अपने पिता मेहा जी को सांप ने काट लिया, जिन्हें कन्नी माता ने जीवित किया। यानी कि कन्नी माता जी के पिताजी को सांप ने काट लिया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण कन्नी माता ने उनको जीवित कर लिया था अपने चमत्कार के जरिए। समझ गए। देशनोक बीकानेर के आसपास अभी किसी ओले से कभी किसी ओले से खेती खराब नहीं होती। यानी कि जो कन्नी माता जी का मंदिर है देशनोक, उसके आसपास वाले क्षेत्र में अभी तक ओलो या बरसात बाढ़ से अभी तक खेती नुकसान नहीं हुआ है। समझ गए। इस प्रकार के चमत्कार से कन्नी माता को जाना जाता है। समझ गए। अगला पॉइंट है हमारा कन्नी माता की आराध्य देवी। कन्नी माता की आराध्य देवी, यानी कि कन्नी माता की भी कौन आराध्य देवी थी, जिसकी ये पूजा करती थी, जिनकी ये माता जी पूजा करती थी, जिनका नाम क्या था। यानी कन्नी माता जिस माता जी की पूजा करती थी उस माता का नाम था तोमड़ा माता। क्या था, तोमड़ा माता। समझ गए। और उन माता का जो मंदिर है वो देशनोक बीकानेर के पास कन्नी माता के मंदिर के पास ही स्थित है। समझ गए दोस्तों। तो दोस्तों हमने कन्नी माता के जन्म से रिलेटिव जो भी फैक्ट हैं, जो भी पॉइंट थे वो देख लिए। अब हम कन्नी माता के मंदिर के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों जो हमारी कन्नी माता का मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण, दोस्तों इस मंदिर का निर्माण तीन चार व्यक्तियों द्वारा करवाया गया है। इस मंदिर का प्रारंभिक निर्माण टड्डा द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया, टड्डा, चांदमल टड्डा द्वारा करवाया गया था। फिर इस मंदिर का निर्माण बिक्का ने करवाया और कुछ निर्माण करण सिंह ने भी करवाया। और इससे पूर्ण निर्माण यानी कि दोस्तों कन्नी माता के मंदिर का प्रारंभिक निर्माण तो चांदमल टड्डा ने करवाया, उसके बाद बिक्का ने करवाया और कुछ निर्माण करण सिंह ने करवाया, परंतु इसे पूर्ण निर्माण सूरत सिंह ने करवाया। किसने करवाया, सूरत सिंह ने करवाया। और दोस्तों जो इस मंदिर का आधुनिक निर्माण है, यानी कि इस मंदिर का जो आधुनिक निर्माण है वो गंगा सिंह ने करवाया। किसने करवाया दोस्तों, गंगा सिंह ने। यानी कि आधुनिक निर्माण तो गंगा सिंह ने करवाया, प्रारंभिक निर्माण चांदमल टड्डा ने करवाया और बिक्का ने भी करवाया और इसे पूर्णतः निर्माण सूरत सिंह ने करवाया। यानी कि इसका निर्माण 5 व्यक्तियों ने करवाया अलग अलग रूप में। समझ गए। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा मंदिर का मुख्य द्वार, यानी कि कन्नी माता के मंदिर का जो मुख्य द्वार है जो चांदी का बना हुआ है, उसका निर्माण अलवर शासक बख्तावर सिंह ने करवाया। यानी कि उस जो कन्नी माता के जो गेट है, यानी उस कन्नी माता के मंदिर का जो दरवाजा है, उसका निर्माण बख्तावर सिंह ने करवाया, जो कि हमारे अलवर का शासक था। समझ गए। अगला फैक्ट है दोस्तों हमारा आरती, कन्नी माता की आरती। कन्नी माता की आरती को चिरजा कहते हैं। कन्नी माता की आरती को क्या कहते हैं, चिरजा। यानी कि आपको ऐसे पूछ सकता है कि चिरजा किस लोक देवी या लोक देवता का आरती है, या किस लोक देवी लोक देवता के आरती को जाना जाता है। समझ गए। यानी कि कन्नी माता जी की जो आरती होती है उसको चिरजा कहते हैं। कोई डाउट। अगला पॉइंट है हमारा 2 प्रकार के, यानी कि जो कन्नी माता जी की आरती होती है वो 2 प्रकार की होती है।
यानी कि कन्नी माता जी के मंदिर में जो आरती की जाती है चिड़जा, वो दो प्रकार से होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है घड़ाऊं और एक है संगाऊं। घड़ाऊ आरती में, इस आरती में विपत्ति के समय की जाती है। यानी कि जो कन्नी माता जी के मंदिर में जो चिड़जा आरती होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है घड़ाऊं, एक होती है सजाऊं। जो घड़ाऊ आरती होती है वो विपत्ति के समय की जाती है, और जो संगाऊ आरती होती है वो शांति के समय की जाती है, यानी शांति कामना के लिए की जाती है, और घड़ाऊ विपत्ति के समय की जाती है। समझ गए दोस्तों? अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा मठ। दोस्तों मठ, मठ क्या होता है? तो कन्नी माता के मंदिर पर जो जो मंदिर वो गुम्बद सा बना हुआ है, वो कटोरा, उल्टा कटोरे के रूप में बना हुआ है, जिसको मठ कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मठ। यानी कि उस मंदिर को, कन्नी माता जी के मंदिर को मठ के रूप में जाना जाता है। समझ गए? अगला पॉइंट है हमारा काबा। काबा, कन्नी माता के सफेद चूहों को काबा कहते हैं। यानी कि कन्नी माता के जो सफेद चूहे हैं, यानी कि कन्नी माता के जो सफेद चूहे होते हैं उन्हें कन्नी माता अपने वंश के लोग मानते हैं। यानी कन्नी माता के जो वंश चले आ रहे हैं उन्हें उन्हीं लोगों को चूहों के रूप में जाना जाता है। समझ गए? तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें काबा कहते हैं। जो सफेद प्रकार के चूहे होते हैं उन्हें काबा कहते हैं। समझ गए? इस देवी को चूहों वाली देवी कहते हैं। यानी जिस कारण से इस मंदिर में चूहे रहते हैं ना, जिस कारण से इस देवी को क्या कहते हैं? चूहों वाली देवी कहते हैं। समझ गए? अगला पॉइंट है हमारा अवतार। देखो कन्नी माता को किसका अवतार माना जाता है? यानी कि जो सफेद चील होते हैं, जो हमारी सफेद चील होते हैं उनको कन्नी माता का अवतार मानते हैं। यानी कि सफेद चूहों को कन्नी माता का अवतार माना जाता है। समझ गए? अब अगला देखते हैं हमारा कि नींव। कन्नी माता ने, है ना, कहाँ पर नींव रखी या किस किले में नींव रखी? तो कन्नी माता ने मेहरानगढ़ दुर्ग व बीकानेर की नींव रखी। यानी कि मेहरानगढ़ दुर्ग है ना, वह और बीकानेर की नींव रखी कन्नी माता ने रखी थी। उस समय उनका नाम रिद्धिबाई था, यानी बचपन में रखी, जिस कारण से इन्हें रिद्धिबाई के नाम से, यानी इनका नाम भी रिद्धिबाई था बचपन में। समझ गए? यानी कि मेहरानगढ़ दुर्ग और बीकानेर की नींव कन्नी माता ने रखी थी। कोई डाउट? अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा कुल देवी। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यानी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि अधिकतर पूछा जाता है कन्नी माता, या कन्नी माता किस वंश की कुल देवी है, या ये ऐसे पूछ रहे हैं उस वंश की कुल देवी क्या है। दोस्तों जो हमारी बीकानेर के राठौड़ व चारण है उनकी क्या है? ये कुल देवी है। किनकी है? बीकानेर के राठौड़ों व चारणों की क्या है? ये कुल देवी है। समझ गए? अगला पॉइंट है दोस्तों, हमारी जो कन्नी माता के मंदिर है वहां पर दो बड़े कढ़ाई हैं। क्या है? दो बड़े कढ़ाई रखे हुए। उनको क्या नाम से जाना जाता है? उनको सावण व भाद्व, सावण व भाद्व कड़ाव के रूप में जाना जाते हैं। समझ गए? तो इस प्रकार से कन्नी माता के कुछ फैक्ट थे दोस्तों। इन फैक्ट में से आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में बताना। इन्हीं फैक्टों में से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। जो हमारे मोस्ट फैक्ट है वो हमने देख लिए। तो दोस्तों हमारा अगली जो माता रहने वाली है, हम अगली जो कुल देवी की बात करते हैं, यानी अगली जो हमारी जो लोक देवी है उसका नाम है जीण माता। क्या नाम है? जीण माता। जीण माता जी के जीवन परिचय के बारे में खुद हम बात करते हैं। देखो जीण माता जी का जन्म, इनका जन्म 933 ईस्वी गांसू गांव चूरू में हुआ। कहाँ पर हुआ इनका जन्म? 933 ईस्वी के अंदर गांसू गांव चूरू, यानी कि इन माता का जन्म गांसू गांव चूरू में हुआ था। इनके पिता का नाम धनराज था। इनके पिता का नाम क्या था? धनराज। इनके भाई का नाम हर्ष था, जिसे हम हर्षनाथ के रूप में, हर्षनाथ बिरु के रूप में जानते हैं। इनका बचपन का नाम जीवनबाई था। दोस्तों इनका भी बचपन का नाम वेरी इंपॉर्टेंट है, जीवनबाई। यानी कि जीण माता का बचपन का नाम क्या था? जीवनबाई था। इनका जो मंदिर है वो हर्ष पहाड़ी गिरी। कहाँ पर इनका मंदिर? इनका मंदिर हर्ष पहाड़ी गिरी माला गुफा लड़ावता गांव रेवासा। लड़ावता गांव पर रेवासा, रेवासा सीकर के अंदर इनका मंदिर स्थित है। यानी कि हर्ष की पहाड़ी से जुड़ी हुई है गिरिमाला गुफा। समझ गए? जो कि हमारे लड़ावता गांव के अंदर है, रेवासा सीकर के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। समझ गए? और इस मंदिर का जो निर्माण है
यानी कि जीन माता जी के मंदिर का जो निर्माण है वो पृथ्वीराज चौहान, किसने? पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय, यानी कि पृथ्वीराज चौहान के प्रथम के समय हट्टड़ मोहिल ने विक्रम संवत, कब? विक्रम संवत 1121 में करवाया। यानी कि जो पृथ्वीराज चौहान थे उनके समय, यानी पृथ्वीराज चौहान के समय जो शासक थे हट्टड़, उन्होंने जीन माता जी के मंदिर का निर्माण करवाया विक्रम संवत 1121 ईस्वी के मायने। समझ गए दोस्तों? और जो हमारी जीन माता है वो कुल देवी किन किन वंश की है? तो हमारी जो जीन माता है वो सिक्कर के चौहान व मीणाओं की कुल देवी है। किन की है? सिक्कर के चौहान व मीणाओं की कुल देवी है। समझ गए दोस्तों? अगला है हमारा, इनके मंदिर को काजल कहते हैं, यानी कि काजल सिकरा, यानी कि जीन माता जी के मंदिर को क्या कहते हैं? काजल सिकरा कहते हैं, जो कि पर्वत के ऊपर स्थित है। जीन माता का गीत चिरजा कहलाता है। अगला है हमारा जीन माता का गीत चिरजा, यानी कि आपको पूछ सकते हैं किस लोक देवी के गीत को चिरजा कहते हैं, तो आपको बताना है जीन माता जी के गीत को चिरजा कहा जाता है, जो कि सबसे लंबा गीत है। यानी कि जीन माता जी का गीत सबसे लंबा लोकगीत है। समझ गए? यह गीत कनपटे नाथ गाते हैं, यानी कि जो जीन माता जी के गीत है वो कनपटे नाथ इनके गीत गाते हैं। समझ गए? अगला पॉइंट है हमारा, इसे मधुमक्खियों की देवी कहते हैं। दोस्तों आप सभी को मालूम होगा जब औरंगजेब ने मंदिर तोड़ो अभियान चलाया हुआ था, वह हमारे सिक्कर जीन माता जी के मंदिर को तोड़ने भी आया था, परंतु उसकी सेना के ऊपर जीन माता जी के जो मंदिर के अंदर मधुमक्खियां थी उन्होंने हमला कर दिया, जिस कारण से उनके सैनिक यहाँ से भाग गए और मंदिर नहीं तोड़ पाए, परंतु औरंगजेब ने हर्ष मंदिर को तुड़वा दिया। समझ गए? यानी कि उस समय जीन माता जी के मंदिर में मधुमक्खियों ने सैनिकों पर हमला कर दिया, जिस कारण जीन माता जी को मधुमक्खियों वाली देवी के रूप में जाना लगा। समझ गए दोस्तों? तभी से देखो मुगल काल से ही प्रतिवर्ष, यानी कि उस समय मुगल काल से ही प्रतिवर्ष स्वर्ण 50 किलोग्राम, यानी कि उस समय से ही उस समय मुगल काल से ही प्रतिवर्ष यानी हर साल को स्वर्ण कितना? स्वर्ण 50 किलोग्राम तेल इस मंदिर में आता था। समझ गए? इस मंदिर में 2.5 प्याले शराब चढ़ती है, यानी कि जीन माता जी के मंदिर के अंदर 2.5 प्याले जीन माता जी के मंदिर के अंदर 2.5 प्याले शराब चढ़ती है। समझ गए दोस्तों? यानी कि आपको पूछ सकता है कि 2.5 प्याले शराब किस लोक देवी को चढ़ता है, तो आप बता देंगे जीन माता को चढ़ता है। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा कि 2003 में जय जीण माता के नाम से फिल्म बनी है, यानी कि हमारी जीण माता है उनके ऊपर 2003 में जय जीण माता के नाम से एक फिल्म भी बन चुकी है। समझ गए दोस्तों? हमारी अगली लोक देवी है केला देवी। हमारी अगली लोक देवी क्या है? केला देवी। तो केला देवी के मंदिर के बारे में देखते हैं। इनका मंदिर कहाँ पर है? इनका मंदिर है कालीशील नदी के किनारे त्रिकुट। कहाँ पर? त्रिकुट पर्वत करौली के अंदर। कहाँ पर है? त्रिकुट पर्वत करौली के अंदर स्थित है। समझ गए? यानी इनका मंदिर कालीशील नदी के किनारे त्रिकुट पर्वत के अंदर स्थित है। यानी आप इसको के यानी कि केला देवी का मंदिर कालीशील नदी के किनारे त्रिकुट पर्वत के अंदर और करौली के अंदर स्थित है। त्रिकुट पर्वत करौली के अंदर स्थित है। समझ गए? जिसका निर्माण केदारगिरी ने, यानी इस मंदिर का जो मूल निर्माण है वो केदारगिरी ने 1114 ईस्वी में करवाया था। फिर 1900 ईस्वी में गोपाल सिंह ने करवाया। यानी कि केला देवी का मंदिर का जो मूल निर्माण है वो केदारगिरी ने 1114 ईस्वी में करवाया, और जो वर्तमान निर्माण करवाया हुआ है वो 1900 ईस्वी के अंदर गोपाल सिंह ने करवाया था। समझ गए दोस्तों? और जो हमारी जो केला देवी है वो यादवों, जो कि जाधवन शाखा के जो यादव होते हैं उनकी व अग्रवालों की कुल देवी है, और यह देवी मीणाओं व गुजरों की इष्ट देवी है। यानी कि यह यादवों व अग्रवालों की तो क्या है? कुल देवी, और मीणाओं की क्या है? मीणाओं व गुजरों की क्या है? ये इष्ट देवी है। समझ गए? इनका जो मेला है वह चैत्र शुक्ल अष्टमी को,
चैत्र शुक्ल अष्टमी को लगता है। कब लगता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को इनका मेला लगता है। इस मेले में लांगुरिया गीत व गुटकन कनक दंडत नृत्य किया जाता है। यानी कि आप सबको पूछ सकता है कि लांगुरिया गीत किस लोक देवी के लिए किया जाता है, तो आप बता देंगे केला देवी के लिए। समझ गए? अगला है हमारा, मंदिर के सामने बोहरा संप्रदाय की छतरी है। यानी कि केला देवी के मंदिर के सामने बोहरा संप्रदाय की छतरी बनी हुई है। पिलपुरा गांव में मीणाओं ने माता की नाचकर व गाकर खूबियां यानी खुशियां की, जिस कारण इन्हें गोलियां कहते हैं। गोलियां किस देवी को कहा जाता है? केला देवी को कहा जाता है। यानी कि वहाँ के गांव के लोगों ने नाचकर जो गाकर खूबियां की, जिस कारण से उन्हें गोलियां कहा जाता है। एक नोट है कि जो त्रिकुट पहाड़ी है वो जैसलमेर के अंदर भी स्थित है। कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर है। वहां पर सोनारगढ़ बना हुआ है, जिसके ऊपर क्या बना हुआ है? सोनारगढ़ बना हुआ है। और ये जो त्रिकुट पहाड़ी है वो हमारे करौली के अंदर है। कहाँ पर है? करौली के अंदर है। और वो हमारे एक जैसलमेर के अंदर है, जहाँ पर सोनारगढ़ बना हुआ है। तो दोस्तों, आज हमने राजस्थान ये 3 लोक देवियों को कंप्लीट कर लिया है, इनके महत्वपूर्ण फैक्ट को देख लिया है। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में बताना है, और अन्य हम लोक देवियों को अपने अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, इस क्लास की जो पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हैं वो हमारे टेलीग्राम से प्राप्त कर लीजिए। सरकारी रास्ता टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको यूट्यूब चैनल के यहाँ डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगी। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।